स्वप्न पाठकों का राजसभा में आगमन। अब सिद्धार्थ राजा ने कौटुंबिक अर्थात अपने आज्ञाकारी राजपुरुषों को बुलवाया और उनसे कहा कि हे देवानुप्रियो, आप शीघ्र जाकर अष्टांग निमित्त शास्त्र के सूत्रार्थ को जानने वाले स्वप्न पाठकों को बुलाकर लाओ। ज्योतिष शास्त्र के 8 अंग निम्न प्रकार हैं। अंगम स्वप्नम स्वरम चैव भौमम व्यंजन लक्षणे उत्पात मंतरिक्षम च निमित्तम स्मृतमष्टदा, यानी अंग के स्फुरन का परिज्ञान, उत्तम मध्यम और जगन्य स्वप्नों के अर्थ का ज्ञान, पशु पक्षियों के स्वर का बोध, पृथ्वी संबंधी परिज्ञान, शरीर के मसे तिल आदि व्यंजन होते हैं उनका ज्ञान, हाथ पैरों की रेखाओं संबंधी सामुद्रिक लक्षण ज्ञान, 7वां उत्पात एवं उल्कापात और 8वां अंतरिक्ष ग्रहों के उदय अस्त से शुभाशुभ घटनाओं का परिज्ञान। इन अष्टांग निमित्त के पारगामी विविध शास्त्रों में निपुण स्वप्न लक्षण पाठकों को बुलाने की आज्ञा दी। इस आज्ञा को सुनकर वे कौटुंबिक पुरुष हर्षित और संतुष्ट होकर विनीत भाव से राजाज्ञा को स्वीकार शिरोधार्य कर वहाँ से निकलकर क्षत्रिय कुंड ग्राम के मध्य में होकर स्वप्न लक्षण पाठकों के घर जाते हैं। वहाँ जाकर स्वप्न लक्षण पाठकों से कहते हैं कि हे देवानुप्रियो, आपको सिद्धार्थ राजा ने बुलवाया है। स्वप्न लक्षण पाठक भी राजपुरुषों के मुख से ऐसा सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने स्नान किया, देव पूजा की, निर्मल वस्त्र पहने, मस्तक पर तिलक, ससर्प, दूर्वा और अक्षत आदि मांगलिक वस्तुएं धारण की। दुस्वप्न को निवारण करने के लिए अपने मंगल की राजसभा में प्रवेश करने योग्य स्वर्ण के बहुमूल्यवान आभूषण धारण किए और क्षत्रिय कुंड ग्राम के मध्य होकर सबके सब राजसभा के द्वार पर एकत्रित हुए। वहाँ पर सबने मिलकर अपने में से किसी एक को अग्रसर किया जाए और अन्य सभी उसके अनुयायी बने, क्योंकि कहा भी है सर्वेपि यत्र नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वम मिच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति, यानी कि जहाँ पर सब अग्रेसर हो, सब अपने आप को पंडित मानते हो, सब महत्व चाहते हो, वह समुदाय नष्ट हो जाता है। इस बात पर यहाँ एक दृष्टांत देते हैं कि एक समय परदेश से 500 सुबटों का एक समुदाय नौकरी करने के लिए राजसभा में आया। वे सभी अभिमानी थे, बड़े छोटे का व्यवहार तक भी आपस में नहीं करते थे। मंत्री की सलाह से उनकी परीक्षा करने के लिए राजा ने रात्रि के समय उनके पास एक सैया भेजी, परंतु वे तो सभी अपने आप को बड़ा समझते थे, इसलिए आपस में क्लेश करने लगे। अंत में फैसला हुआ कि उस सैया पर कोई भी न सोए, अतः उसे बीच में रख कर वे चारों ओर उसकी तरफ पैर करके सो गए। प्रातःकाल राजा ने उनकी चेष्टाएं जानने के लिए छोड़े हुए गुप्त पुरुषों के द्वारा समाचार सुनकर और उन्हें यह समझकर कि ये युद्ध में किसी की आज्ञाकारी नहीं रह सकते हैं, अपमानित कर वहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए स्वप्न पाठक राजद्वार पर एक मत होकर सभा मंडप में सिद्धार्थ राजा के पास आए। वहाँ आकर हाथ जोड़कर, हे राजन, आपकी देश भर में जय हो, विदेश में जय हो, इस प्रकार जय और विजय से राजा को बधाई और आशीर्वाद दिया। दीर्घायु भव, वृतवान भव, श्रीमान भव, यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरि सत्व करुणादानिक सौंडो भव, भोगाड्यो भव, भाग्यवान भव, महासौभाग्यशाली भव, प्रौढ़ श्रीर भव, कीर्तिमान भव, सदा विश्वोपजीवी भव। हे राजन, आप दीर्घायु हो, वृतवान यानी यम नियमादि व्रत धारण करने वाले हो, लक्ष्मीवान हो, यशस्वी हो, बुद्धिमान हो, बहुत से प्राणियों की रक्षा करने वाले बनो, महादानी हो, भोग संपदा वाले हो, भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो, उत्कृष्ट लक्ष्मी वाले हो, कीर्तिमान और सदाकाल विश्व के समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाले हो। इसी प्रकार आशीर्वाद में एक श्लोक और कहा, कल्याणमस्तु शिवमस्तु धनागमोस्तु
दीर्घायुरस्तु सुतजन्म समृद्धिरस्तु वैरीक्षयोस्तु नरनाथ सदा जयोस्तु युष्मत्कुले च सततं जिनभक्तिरस्तु। हे राजन, हे नरनाथ, आपका कल्याण हो, आपका श्रेय हो, आपके घर में धनागमन हो, आप दीर्घ आयु वाले हो, आपके घर पुत्र का जन्म हो, आप समृद्धिशाली हो, आपके दुश्मनों का नाश हो, आप सदैव जयवान रहे, आपके कुल में निरंतर जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति होती रहे, जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति होती रहे। तो इस प्रकार से स्वप्न पाठकों ने सिद्धार्थ राजा की सभा में आकर राजा को आशीर्वाद दिया, मंगल आशीर्वाद दिया। और इसके बाद चतुर्थ प्रवचन में, ये तीसरा प्रवचन यहाँ पर पूरा होता है, और चतुर्थ प्रवचन में स्वप्नों का फलादेश होगा और त्रिशला माता किस तरह से गर्भ का पालन करती हैं, प्रभु का जो नाटक है वो सारा प्रसंग इसमें आएगा। और लास्ट में एक पेज में बचा लूँगा परमात्मा का जन्म यानी जन्म वांचन, इसी प्रवचन में चतुर्थ प्रवचन में ही आता है। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रवचन पूरा होता है। पुरीमा चरिमान कापो मंगलम वर्धमान तीर्थमी इह परिगहिया जिनगन हराई थीरावली चर्यम। पुरीमा चरिमान कापो मंगलम वर्धमान तीर्थमी यह परिकहिया जिनगन हराई थेरावली चर्यम। फिर सिद्धार्थ राजा ने उन स्वप्न पाठकों को उनके गुणों की स्तुति करके नमस्कार किया, पुष्प से उनकी पूजा की, फल वस्त्र के दान से उनका सत्कार किया और खड़े होकर उनका सम्मान किया। अब वे सर्व पहले से बिछाए हुए आसनों पर बैठ गए। फिर सिद्धार्थ राजा त्रिशला को पर्दे के अंदर सिंहासन के ऊपर बैठाया और बैठाकर पुष्प, नारियल आदि फलों को हाथ में लेकर स्वप्न पाठकों से विशेष विनय से इस प्रकार स्वप्न पाठकों का फल पूछता है। कहा भी है कि रिक्त पानीर्ण पश्चेत राजानम देवतम गुरुम निमित्तज्ञम विशेषेण फले फलमादिशेत। यानी राजा, देव और गुरु के दर्शन खाली हाथ से नहीं करना और निमित्त को जानने वाले ज्योतिषी को विशेष प्रकार से फल से सम्मानित कर ज्योतिष संबंधी बातें पूछना, क्योंकि फल से फल प्राप्त होता है। हे देवानुप्रियो, आज त्रिशला क्षत्रियानी महापुण्यशाली और महाभाग्यशाली के योग्य सैया में सोती जागती अर्थात अल्प निद्रावस्था में गज, वृषभ आदि श्रेष्ठ 14 स्वप्नों को देखकर जाग उठी। वे स्वप्न इस प्रकार से हैं: गज हाथी, वृषभ सिंह, लक्ष्मी, पुष्पों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, समुद्र, देव विमान, रत्नों की राशि और अग्निशिखा। हे देवानुप्रियो, उन श्रेष्ठ 14 महास्वप्नों पर मैं विचार करता हूँ कि वे कल्याणकारी और वृत्ति विशेष और फल विशेष देने वाले होंगे।
वे स्वप्न पाठक सिद्धार्थ राजा से उन स्वप्नों को सुनकर जानकर मन में अवधारण कर हर्षित हुए, संतुष्ट हुए। यावत हर्ष से पूर्ण हृदय वाले होकर उन्होंने उन स्वप्नों को अच्छी तरह मन में धारण किया। मन में धारण कर वे उन स्वप्नों का अर्थ विचारने लगे। अर्थ विचार कर परस्पर विचार करने लगे और परस्पर विचार कर अपनी बुद्धि से अर्थ को जानकर परस्पर अर्थ को धारण कर शंका वाली बातों को आपस में पूछताछ कर अर्थ को निश्चित कर सिद्धार्थ राजा से स्वप्न शास्त्रों का उच्चारण इस प्रकार करने लगे। स्वप्नों का फलादेश। हे राजन, मनुष्यों को 9 प्रकार से स्वप्न आते हैं। अनुभव किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुआ, चिंता की परंपरा से स्वभाव से उत्पन्न हुआ, धर्म कार्य के प्रभाव से, पाप के उदय से, देवता के उपदेश से। इस प्रकार मनुष्यों को 9 तरह के स्वप्न आते हैं। पहले 6 प्रकार के स्वप्नों में से देखा हुआ स्वप्न निरर्थक जाता है और बाद के 3 प्रकार के देखे हुए स्वप्न सार्थक होते हैं। रात्रि के 4 प्रहरों में देखा हुआ स्वप्न 12, 6, 3 तथा 1 मास में अनुक्रम से फलदायक है। प्रथम प्रहर में देखा हुआ स्वप्न 12 महीनों में, दूसरे प्रहर में देखा हुआ 6 महीने में, तीसरे प्रहर में देखा हुआ 3 महीने में और चौथे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न 1 महीने में फल देता है। रात्रि की अंतिम 2 घड़ियों में देखा हुआ स्वप्न 10 दिन में ही फल देता है तथा सूर्योदय के समय देखा हुआ स्वप्न निश्चय ही तुरंत फलदायक होता है। दिन में देखी हुई स्वप्न की श्रेणी एवं आदि व्याधि तथा मलमूत्र की हाजत से उत्पन्न हुआ स्वप्न व्यर्थ समझना चाहिए। धर्म में अनुरक्त, समधातु वाला, स्थिर चित्त वाला, जितेंद्रिय और दयालु मनुष्य प्रायः स्वप्न से अपने अर्थ को सिद्ध करता है। यदि खराब स्वप्न देखा हो तो किसी को सुनाना नहीं चाहिए। अच्छा स्वप्न गुरु आदि को सुनाना और यदि गुरु आदि का योग न हो तो गाय के कान में भी सुनाना उचित है। उत्तम स्वप्न देखकर बुद्धिमान को चाहिए कि वह निद्रा न ले, सो जाने से उसका फल नष्ट हो जाता है। यदि अधिक रात्रि हो तो प्रभु के गुणगान द्वारा जागृत रहकर शेष रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। खराब स्वप्न देखा हो तो फिर सो जाना चाहिए और उसे किसी के आगे न कहना चाहिए। ऐसा करने से उसका खराब फल नहीं होता। जो मनुष्य प्रथम खराब स्वप्न देखकर फिर अच्छा स्वप्न देखता है तो वह पिछले स्वप्न का फल होता है। ऐसे ही उल्टा समझना चाहिए। यदि स्वप्न में मनुष्य हाथी, घोड़ा, सिंह, वृषभ और जुड़े हुए रथ में अपने आप को बैठा हुआ देखे तो वह राजा होता है। स्वप्न में घोड़ा, हाथी, वाहन, आसन, घर आदि निर्वसन यानी वस्त्र आदि का अपहरण देखता है तो वह राजा की ओर से संकित भय वाला, शोक करने वाला, बंधुओं का विरोध करने वाला और धन की हानि करने वाला होता है। मनुष्य स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के बिंब को संपूर्ण निगल जाए तो वह दरिद्री होते हुए भी स्वर्ण और समुद्र सहित पृथ्वी का मालिक बनता है। प्रहरण यानी शस्त्र, आभूषण, मणि, मोती, सोना, चांदी और धातुओं का हरण देखे तो वह धन एवं मान का नाशकारक होता है तथा भयंकर मृत्यु पाने वाला होता है। सफ़ेद हाथी पर बैठा हुआ नदी के किनारे चावलों का भोजन करता अपने आप को देखे तो वह जातिहीन होने पर भी धर्म धन को ग्रहण करता हुआ समस्त पृथ्वी को भोगता है। अपनी स्त्री का हरण देखने से धन का नाश होता है। गोत्री स्त्री का हरण या पराभव देखे तो बंधुओं का वध होता है। सफ़ेद सर्प से जो मनुष्य अपनी दाहिनी भुजा को डसा देखे वह 5 दिन में 1000 सुवर्ण मुहरे प्राप्त करता है। जो अपनी सैया या जूतों का हरण देखे उसकी स्त्री मर जाती है और उसके शरीर को पीड़ा होती है। जो मनुष्य स्वप्न में मनुष्य के मस्तक तथा हाथ पैर का भक्षण करता है उसे अनुक्रम से राज्य, 1000 सुवर्ण मुद्राएं तथा 500 सुवर्ण मुद्राएं मुहरे प्राप्त होती है।
जो मनुष्य दरवाजे का, अर्गला का, सैया का, हिंडोले का, पादुका का तथा घर का भंग देखता है, उसकी स्त्री का नाश होता है। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल से भरी नदी तथा मित्र की मृत्यु देखता है, उसको बिना निमित्त धन की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न गोबर मिश्रित गडूल तथा दवा सहित तपा हुआ पानी पीता है, वह मनुष्य निश्चय ही अतिसार रोग से मृत्यु पाता है। जो मनुष्य स्वप्न में देवता की प्रतिमा की यात्रा, स्नान, भेंट तथा पूजा आदि करता है, उसकी सब तरह से वृद्धि होती है। जो मनुष्य अपने हृदय रूप तालाब में कमल उत्पन्न हुए देखता है, वह पुष्टि होकर तुरंत मृत्यु प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वप्न में मनोहर घी प्राप्त करता है, उसे निर्मल यश की प्राप्ति होती है, और दूध पाक अथवा खीर के साथ घी का भोजन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य स्वप्न में हंसे तो शोक होता है, नाचने से बंधन और पढ़ने से क्लेश होता है। गाय, घोड़ा, राजा, हाथी और देव के सिवाय सब ही काले रंग की वस्तु का स्वप्न खराब समझना चाहिए। कपास और नमक के सिवा सफ़ेद रंग की सर्व वस्तुओं का स्वप्न श्रेष्ठ समझना चाहिए। यानी स्वप्न में कपास और नमक नहीं दिखना चाहिए। सिद्धांतों में कहा है कि स्त्री या पुरुष स्वप्न में क्षीर से भरा बड़ा कुंभ देखे या स्वयं क्षीर कुंभ को उठाता हुआ देखे, तो उसी भव में बोध पाता है तथा उसी भव में भव से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। स्त्री या पुरुष हिरण्य की राशि या सुवर्ण राशि या वज्र राशि को देखता है या कठिनाई से उठा रहा हूँ ऐसा दृश्य देखे, तो वह भी उसी भव में बोध पाकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। यह बात रत्न राशि, तांबे की राशि, शीशे की राशि में भी समान रूप से जाननी चाहिए। जो स्वप्न शुभ या अशुभ अपने लिए देखा हो, उसका शुभाशुभ फल अपने लिए, और जो दूसरों के लिए देखा हो, उसका शुभाशुभ फल दूसरों के लिए होता है। यदि खराब स्वप्न देखा हो तो देव गुरु का पूजन करना उचित है तथा यथाशक्ति तप दान का करना योग्य है, जिससे धर्म के प्रभाव से दुस्वप्न भी सुस्वप्न का फल देता है। इस तरह हे देवानुप्रिय, हे सिद्धार्थ राजन, हमारे स्वप्न शास्त्रों में 42 स्वप्न साधारण फल देने वाले और 30 महास्वप्न उत्तम फल देने वाले हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 72 स्वप्न कहे हैं, और उनमें भी हे देवानुप्रिय, अरिहंत की माता अथवा चक्रवर्ती की माता, अरिहंत या चक्रवर्ती के गर्भ में आने पर इन 30 महास्वप्नों में से ऐसे 14 महास्वप्न देखकर जागृत होती हैं। वे 14 महास्वप्न इस प्रकार है: गज, हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी पुष्पों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, समुद्र, देव विमान, रत्नों की राशि और अग्निशिखा। वासुदेव की माता वासुदेव के गर्भ में आने पर इन ही 14 महास्वप्नों में से केवल 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता बलदेव के गर्भ में आने पर इन ही 14 महास्वप्नों में से मात्र 4 स्वप्न देखती है। मंडलिक राजा की माता मंडलिक के गर्भ में आने पर इन ही 14 महास्वप्नों में से केवल 1 स्वप्न देखती है। इसीलिए हे देवानुप्रिय, त्रिशला रानी ने तो ये 14 ही प्रशस्त महास्वप्न देखे हैं। हे देवानुप्रिय, त्रिशला रानी ने मंगल कारक स्वप्न देखे हैं। इससे हे देवानुप्रिय, आपको अर्थ का लाभ, भोग का लाभ, पुत्र का लाभ, सुख का लाभ और राज्य का लाभ होगा। इस तरह हे देवानुप्रिय, त्रिशला रानी 9 मास संपूर्ण होने पर, 7.5 रात्रि दिन व्यतीत होने पर आपके कुल में ध्वज समान, कुल में दीपक समान, कुल में पर्वत समान, कुल में मुकुट समान, कुल में तिलक समान, कीर्ति करने वाला, कुल का निर्वाह करने वाला, कुल में सूर्य समान, पृथ्वी समान, पृथ्वी की तरह कुल का आधार, कुल की वृद्धि करने वाला, सर्व दिशाओं में कुल की यश कीर्ति बढ़ाने वाला, कुल में वृक्ष समान, कुल के तंतु के समान, यानी कुल के आधार रूप जो पुत्र, पौत्र, प्रपोत्रादि संतति
उन संतति की परंपरा वृद्धि करने वाला होगा। सुकोमल हाथ पैर के तलियों वाला, परिपूर्ण पंचेंद्रिय और लक्षण युक्त शरीर वाला होगा। छत्र चामरादि लक्षणों और गुणों से युक्त मान उन्मान के प्रमाण से परिपूर्ण तथा सुंदर और प्रतिपूर्ण प्रकट अवयवों से सुंदर अंग वाला, चंद्र समान सौम्य आकृति वाला, मनोहर वल्लभ प्रिय दर्शनी और सुंदर रूप वाला ऐसे पुत्र को जन्म देगी। वह पुत्र बाल्यावस्था को त्याग कर परिपक्व विज्ञान वाला होकर यौवनावस्था के प्राप्त होने पर दान देने में शूरवीर, अंगीकार किए हुए कार्य का निर्वाह करने में समर्थ होगा, संग्राम में वीर, पर राज्य पर आक्रमण करने में समर्थ, अधिक विस्तार युक्त सेना तथा वाहन वाला तथा चारों दिशाओं का स्वामी चक्रवर्ती, राज्यपति राजा होगा या 3 लोक का नायक, धर्म श्रेष्ठ, 4 गति को धर्म रूप उत्तम चक्र से नाश करने वाला धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा। जिनत्व प्राप्त होने पर 14 स्वप्नों का अलग अलग फल नीचे के अनुसार यानी निम्न अनुसार हैं। 4 दांत वाला हाथी देखने से वह 4 प्रकार का धर्म कथन करेगा। वृषभ को देखने से वह इस भरत क्षेत्र में बोधि रूप बीज को बोएगा। सिंह को देखने से वह काम देवादिक को उन्मत्त हाथी है, उन जिनसे भव्य जन रूपी वन भंग होता है, उन्हें मर्दन कर उसका रक्षण करेगा। लक्ष्मी देखने से वार्षिक दान देकर तीर्थंकर पद की लक्ष्मी को भोगेगा। माला देखने से 3 भवनों को मस्तक में धारण करने वाला बनेगा। चंद्रमा देखने से भव्य समूह रूपी चंद्र विकासी कमलों को विकसित करेगा। सूर्य देखने से भामंडल से भूषित होगा। ध्वज को देखने से वह धर्म ध्वज से विभूषित होगा और कलश देखने से धर्म रूपी महल के शिखर पर स्थिर होगा। पद्म सरोवर देखने से देवताओं द्वारा संचारित किए हुए कमलों पर वह विचरेगा। समुद्र को देखने से वह कमल ज्ञान रूप रत्नाकर को प्राप्त करेगा। देव विमान को देखने से वह वैमानिक देवताओं का भी पूज्य होगा। रत्न राशि देखने से वह रत्नों के गणों से विभूषित होगा। निर्धूम अग्नि देखने से वह भव्य जन रूप सुवर्ण को शुद्ध करने वाला होगा। 14 स्वप्नों का एकत्रित फल रूप वह 14 रज्जु प्रमाण लोक के अग्रभाग पर रहने वाला होगा। इसलिए हे देवानुप्रिय, त्रिशला रानी ने अत्यंत उदार, आरोग्य, संतोष, दीर्घायु, कल्याण और मंगल कारक स्वप्न देखे हैं। सिद्धार्थ राजा ने स्वप्न पाठकों से यह अर्थ सुनकर और मन में धारण कर हर्षित होकर, संतुष्ट होकर, हर्ष से पूर्ण हृदय वाला होकर, दोनों हाथों को जोड़कर 10 नाखूनों को मिलाकर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि कर स्वप्न पाठकों से कहा कि हे देवानुप्रिय पाठकों, ऐसा ही है। हे पाठकों, यह यथार्थ है, वांछित है। ये पाठकों, तुम्हारे मुख से निकलते ही मैंने इन वचनों को ग्रहण कर लिया है। हे पाठकों, इस प्रकार यह वांछित होने से मैंने बारंबार अंगीकार किया है। यह अर्थ सच्चा है, जिस प्रकार आप कहते हैं वैसा ही है। इस प्रकार कहकर सिद्धार्थ राजा उस अर्थ को भली प्रकार धारण करते हैं और धारण कर उन स्वप्न पाठकों को उन्होंने विपुलशाली आदि उत्तम भोजन की वस्तुओं, श्रेष्ठ पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, पुष्पों की गुंथन की हुई मालाओं से और मुकुट आदि आभूषणों से सत्कारित एवं विनय युक्त वचनों से सम्मानित किया एवं जीवन पर्यंत निर्वाह चल सके इतना प्रीतिदान देकर उन्हें विदा किया। अब सिद्धार्थ राजा सिंहासन से उठकर जहाँ पर त्रिशला रानी कनात के अंदर बैठी थी वहाँ आए और आकर उनसे कहने लगे कि हे प्रिय, इस प्रकार स्वप्न शास्त्र में 42 साधारण स्वप्न और 30 महास्वप्न कहे गए हैं। यावत इसलिए 3 लोक का नायक और धर्म श्रेष्ठ ऐसा 4 गति विनाशक चक्रवर्ती जिनेश्वर तेरा पुत्र होगा इत्यादि स्वप्न संबंधी सब बातें राजा ने कह सुनाई। त्रिशला रानी इस अर्थ को सुनकर धारण करती हैं और हर्षित होती है। संतुष्ट होकर, हर्षपूर्ण होकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर यावत
10 नाखून मिलाकर अंजलि जोड़कर उन स्वप्नों को मन में धारण कर रखती है। अब सिद्धार्थ राजा की आज्ञा पाकर अनेक प्रकार के मणि और रत्नों से जड़े हुए भद्रासन से उठती है और उठकर धीरे धीरे चपलता रहित राजहंसिनी के समान गति से जहाँ पर उसका निवास है वहाँ जाती है और आनंद से रहती है। प्रभु का अतुल प्रभाव। जिस दिन से श्रमण भगवान महावीर उस राजकुल में हरिन गमेशी देव द्वारा संहरण कराए और उस दिन से महाराजा इंद्र के आज्ञा पालक वैश्रमण देव के द्वारा आज्ञा दिए जाने पर तिर्यक जिम्ब्रक जाति के देवता निधि रूप दबाया हुआ अतुल द्रव्य लाकर राजकुल में भरने लगे। वह धन कैसा था जिसके स्वामी नष्ट हो गए हैं, जिस धन को इकट्ठा करने वाले रक्षण करने वाले मर चुके हैं, जिन खजानों के मालिक मर जाने पर उनके गोत्री तक भी मर चुके हैं, जिस पर अधिकार करने का हकदार अब कोई भी नहीं रहा है, जिनको जमीन में दबाने वाले सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जिनके मालिकों के घर बार तक भी नाश हो चुके हैं। इस प्रकार के महा निधान को तिर्यक जिम्ब्रक देवता द्वारा लाकर सिद्धार्थ राजा के भंडार भरते हैं और चारों तरफ कांटों की बाढ़ हो उसे ग्राम कहा जाता है। और उन ग्रामों से जहाँ लोहा तांबा आदि धातुओं से उत्पत्ति स्थानों से आकर यानी कि खानों में से जहाँ जाकर नहीं लिया जाता और जहाँ सड़क किला परकोटा उसे नगर कहा जाता है। उन नगरों में से जो खराब नगर हो उसे करबट कहा जाता है। उन करबटों में से जिसके चारों बाजू धूल के कोट हो उसे खेत कहा जाता है। उन खेतों में से जहाँ 4 दिशाओं में 2 कोस के बाद गांव हो उसे मांडल कहा जाता है। तो उन मांडवों से जो स्थान जल मार्ग और स्थल के मार्ग हो, ऐसे मार्गों से अनेक मार्ग से युक्त हो उसे पत्तन कहा जाता है। और उन पत्तनों में से 30 स्थानों में से तथा तापसों के रहने का स्थान हो उसे आश्रम कहा जाता है। उन आश्रमों में से खेड़त सपाटी भूमि खेड़ कर बंजर भूमि को धान्य की रक्षा करने रखते उसे संवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न चौराहे वगैरह में से जहाँ बहुत रास्ते मिलते हैं उसे चत्वर कहा जाता है। और उन चत्वरों में से 4 दरवाजे वाले देव मंदिरों में से राजमार्गों में से जहाँ पहले गांव बसे हो और फिर बाद में बस्ती उजड़ गई हो, उन ग्राम स्थानों में से जहाँ पहले नगर बसे हो फिर बाद में बस्ती उजड़ गई हो, उन नगर के स्थानों में से गांव में से पानी निकलने के जो मार्ग हो उस निर्धमन कहा जाता है। और उन निर्धमनों में से और गटरों में नगर की गटरों में से जीर्ण दुकानों में से जीर्ण यक्ष आदि देवों के मंदिरों में से लोगों के बैठने के स्थानों में अथवा जहाँ मुसाफिर आकर रसोई आदि पकाते हैं उन स्थानों में से जीर्ण पानी की परबों में से जहाँ केले आदि के रमणी वृक्ष रोपे हुए हो और स्त्री पुरुष खेलने कूदने क्रीड़ा करने आते हो ऐसे स्थानों में से। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न स्थानों से कंजूस आदि वगैरह लोगों के महानिधान डटे हो। तो सब कुछ मतलब तिर्यक जिम्ब्रक देव सिद्धार्थ राजा के भवन में ला के रखते हैं। जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर स्वामी ज्ञात कुल में संहरित हुए उस रात्रि से लेकर ज्ञात कुल हिरण्य और सुवर्ण से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। हिरण्य चांदी या हिरण्य यानी कि चांदी या बिना घड़ा हुआ सुवर्ण। धन से वृद्धि को प्राप्त होने धन 4 प्रकार का होता है। एक तो फल पुष्प आदि गनिम जो गिना जा सके, दूसरा कुमकुम यानी गुड़ आदि, धरिम यानी जो धारण किया जा सके, तीसरा मेय यानी तराजू से तोला जा सके जैसे घी तेल आदि को मापा जा सके, और चौथा वस्त्र रतन आदि परिच्छेद यानी जिसकी परीक्षा की जा सके। इस प्रकार 4 प्रकार के धन से ज्ञात कुल वृद्धि को प्राप्त होने लगा। धान्य 24 प्रकार का जानना चाहिए जिसके नाम इस प्रकार हैं: जौ, गेहूँ, साली, व्रीहि, सद्वी, कुद्रु, अनुआ, कंगू, रालय, तिल, मूंग, उड़द, अलसी, हरिमन, तिउड़ा, निफाव, सिलिंद, राई मासा, उच्छू, मसूर, तुवरी, कलथी,
धन्नई और कलाई, ये 24 प्रकार के धान्यों से वृद्धि प्राप्त होने लगी। राज्य के 7 अंग होते हैं, एक राष्ट्र, दूसरा चतुरंगी सेना, हाथी घोड़े रथ आदि पैदल रूप, और तीसरा वाहन खच्चर आदि वाहन, चौथा कोष यानी धन भंडार, पांचवा कोष्ठागार धान्य भंडार रखने के लिए वखार, छठा नगर और सातवां अंतःपुर यानी रानियों के रहने का स्थान होता है। जनपद यानी देशवासी लोग और यशोवादी कीर्ति, इन सब वस्तुओं से वह ज्ञात कुल वृद्धि पाता था। विस्तार वाला धन, गोकुल पड़े हुए और नई घड़े हुए, दोनों प्रकार के सुवर्ण, ककीर्तन आदि रत्न, चंद्रकांत आदि मणि, प्रवाल, मोती, दक्षिणावर शंख और तथा मानिक आदि लाल रत्नों से और प्रीति सत्कार से सिद्धार्थ का राजकुल ज्ञातकुल अत्यंत बढ़ता गया। श्रमण भगवान महावीर प्रभु के माता पिता के मन में इस प्रकार का आत्म विषयक चिंतन संकल्प पैदा हुआ कि जब से हमारा यह पुत्र कुक्षी में गर्भतया उत्पन्न हुआ है, तब से लेकर हम चांदी से, सुवर्ण से और धन धान्य से तथा प्रीति से हमारी उन्नति हुई है। इसलिए जब इस बालक का जन्म होगा तब हम भी इस धन आदि की वृद्धि के अनुरूप गुण निष्पन्न नाम रखेंगे, अर्थात वर्धमान इस प्रकार नाम रखेंगे। प्रभु की मातृभक्ति और मोह का नाटक। एक दिन भगवान महावीर प्रभु ने गर्भ में यह विचार किया कि मेरे हिलने से माता जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह माता की अनुकंपा भक्ति से तथा दूसरे भी इस प्रकार माता की भक्ति करें, इसलिए माता की कुक्षी में निश्चल हो गए। अंगों को लोपने गोपने से जरा लीन हुए, उपांगों को लोपने गोपने प्रकर्ष रीति से लीन हो गए और गर्भ में ही लुप्त हो गए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या एकांत में माता के गर्भ में निश्चल रहकर प्रभु मोह सुभट को जीतने का विचार करते हैं, या पर ब्रह्म के लिए कोई अगोचर ध्यान करते हैं, या कल्याण रस सुवर्ण सिद्धि की साधना करते हैं, या कामदेव का नाश करने के लिए अपने रूप को उन्होंने लोप कर लिया है। ऐसे श्री वीर प्रभु आपके कल्याण के लिए हो। माता की भक्ति से भगवान ने गर्भ में निश्चल रहने के बाद त्रिशला रानी के मन में इस प्रकार संकल्प पैदा हुआ कि क्या मेरा वह गर्भ किसी दुष्ट देवादिक ने हरण कर लिया है, या मेरा गर्भ मर गया या च्युत हो गया, या गर्भ स्वभाव से परिभ्रष्ट हो गया, जीव या मेरा गर्भ गल गया, क्योंकि वह पहले तो हिलता था अब तो बिल्कुल हिलता नहीं है। इस तरह के विचारों से कलुषित हुए मन वाली तथा गर्भ हरण के संकल्प विकल्पों से उत्पन्न पीड़ा द्वारा शोक समुद्र में डूबी हुई और हथेली पर मुख रखकर आर्त ध्यान द्वारा भूमि पर दृष्टि लगाए हुए त्रिशला रानी मन में विचारने लगी, यदि सचमुच ही मेरे गर्भ को नुकसान हुआ हो तो पुण्य रहित जीवों में मैं मुख्य हूँ। चिंतामणि रत्न भाग्यहीन मनुष्य के घर वृद्धि नहीं पाता और रत्नों का निधान दरिद्रों के घर की सोबत नहीं करता। भूमि के दुर्भाग्य से मारवाड़ देश में कल्प वृक्ष नहीं उगता। पुण्य रहित प्यासे मनुष्य को अमृत की सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती। अरे सदैव प्रतिकूल रहने वाले देव को भी धिक्कार है। हे वक्र अधर्म दुर्देव, तूने यह क्या किया? मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ फेंका। कलंक रहित मुझे नेत्र युग्म देकर छीन लिया। इस पापी देव ने निधि रत्न देकर मुझसे छीन लिए। इस दुर्देव ने मुझे मेरु पर्वत के शिखर पर चढ़ाकर नीचे पटक दिया। इस निर्लज ने तो भोजन परोस कर वापस ले लिया। हे विधाता, मैंने भवांतर में या इस भव में ऐसा क्या अपराध किया है जिससे तू ऐसा करते हुए उचित अनुचित का भी विचार नहीं करता? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? इस दुर्देव ने मुझे भस्म कर दिया, मूर्छित कर दिया। अरे इस देव ने तो मेरा भक्षण कर लिया है। अब मुझे इस राज्य की क्या जरूरत है? अब विषय जन्य कृत्रिम सुखों से मुझे क्या लाभ? अब इन गगन स्पर्शी महलों और दुकुल सैया के सुखों की भी क्या जरूरत है?
हाथी, वृषभ आदि स्वप्नों से मिली सूचना के अनुसार हुए योग्य पवित्र तीन जगत के पूजनीय, तीन भवन के प्राणियों में अद्वितीय ऐसे पुत्र के बिना अब मुझे किसी भी चीज़ की क्या जरूरत है। इस असार संसार को धिक्कार है और शहद से लिपटी हुई तलवार की धारा को चाटने के समान दुखों से व्याप्त इन विषय सुख के क्लेशों को भी धिक्कार है। ऋषियों ने धर्म शास्त्र में जो कहा वैसा कुछ मैंने पूर्व भव में दुष्कर्म पाप किया होगा कि पशु पक्षियों या मनुष्यों के बालकों का उनकी माताओं से वियोग कराया होगा। अधम बुद्धि वाले मैंने छोटे बछड़ों का उनकी माता से वियोग कराया होगा, या दूध के लोभ से उन्हें दूध पीने का अंतराय किया होगा या कराया होगा। बच्चों सहित चूहों के बिल पानी से भर दिए होंगे। क्या मैंने अंडे और बच्चों सहित पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिरा दिए होंगे। कोयल, तोता, मुर्गे आदि के बच्चों का क्या मैंने वियोग कराया होगा। क्या मैंने बाल हत्या की होगी। क्या मैंने शौक के बालकों के विषय में बुरा विचार किया होगा। मैंने किसी के बच्चों पर टोना किया होगा या कराया होगा। मैंने किसी के गर्भ को नष्ट किया होगा, कराया होगा। इसके संबंध में मैंने मंत्र, कर्म या औषधि आदि कुछ दी होगी। क्या मैंने भवांतर में शील खंडन किया है, क्योंकि ऐसा कर्म किए बिना प्राणियों को ऐसा दुख नहीं होता। शास्त्रों में कहा है कि जन्मांतर में किए हुए शील के खंडन से बाल विधवा रूप, दुर्भाग्य रूप, वंध्या रूप, मृत बालक का अवतरण और विष कन्या रूप प्राप्त होता है। इसलिए शील भाव को दृढ़ रखना चाहिए। इस प्रकार चिंतातुर कुम्हला एक कमल के समान मुख वाली त्रिशला रानी को देखकर सखियों ने उसका कारण पूछा। जब त्रिशला रानी आँखों में अश्रु भरकर निश्वास सहित वचनों से कहने लगी, सखियों मैं मंद भाग्य वाली क्या कहूँ, मेरा तो जीवन ही चला गया। सखियाँ बोली कि हे सखी, आपके देवी अमंगल शांत हो, आप बतलाए कि आपका गर्भ तो कुशल है न। त्रिशला रानी बोली, सखियों मेरा गर्भ कुशल हो तो मेरे लिए अकुशल ही क्या है। ऐसा कहकर त्रिशला रानी मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत ही सखियों के शीतल पवन और पानी के उपचार से त्रिशला रानी भान में आती है। फिर देव को उलाहना देती हुई रुदन करने लगी कि विशाल समुद्र में छिद्र वाला घड़ा भर न सके, उसमें समुद्र का क्या दोष। वसंत ऋतु आने पर तमाम वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं, लेकिन करीर में पत्ते नहीं आते, तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। ऊंचे और सरल सीधे वृक्ष फलों के भार के कारण जब झुक जाते हैं, तब भी यदि ठींगना मनुष्य फल नहीं तोड़ सकता, तो इसमें वृक्ष का क्या दोष है। इसलिए हे प्रभु, यदि मैं अपने इच्छित को प्राप्त नहीं कर सकती तो इसमें आपका क्या दोष है। यह तो मेरे ही कर्म का दोष है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी यदि उल्लू नहीं देख सकता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। इसलिए अब मुझे मरण ही शरण है, निष्फल जीवन जीने से क्या लाभ। इस प्रकार पत्थर हृदय को पिघला दे। ऐसे त्रिशला रानी के विलाप को सुनकर तमाम सखियां और पूरा परिवार रुदन करने लगा। अरे यह क्या हो गया, अकारण ही देव दुश्मन बन गया। विधि के कारण ये अनधारी आफत कहाँ से आ गई। हे कुल देवियों, आप इस समय कहाँ चली गई। आप भी उदास होकर क्यों बैठी है। ऐसा बोलती हुई कुल विचक्षण वृद्धा स्त्रियां शांति मंगल उपचार करती मान्यताएं मानने लगी। ज्योतिषियों को बुलाकर पूछने लगी, नाटक अटकाने लगी, ऊंचे स्वर से कोई न बोल सके ऐसे इशारे करने लगी। इस दुखद समाचार से उत्तम बुद्धि वाले राजा सिद्धार्थ भी लोगों सहित शोकातुर हो गए। समस्त मंत्री लोग भी कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उस समय का भवन मृदंग, तंत्री, वीणा और नाटक के पात्रों से रहित हो गया था। राजभवन सुनसान शोकमय लग रहा था और सब दिन होकर व्यग्रचित वाले हो गए थे। श्रमण भगवान महावीर प्रभु ने माता को इस प्रकार का आत्म विषयक प्रार्थित और मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ है।
अवधि ज्ञान से यह जानकर विचारने लगे कि क्या किया जाए। मोह की कितनी प्रबल गति है। व्याकरण के नियम के अनुसार दूष धातु को गुण करने से दोष बन जाता है, वैसे ही मेरा किया हुआ गुण भी दोष बन गया। मैंने तो माता के सुख के लिए ऐसा किया था, परंतु यह उल्टा हो गया। यह भावी कलिकाल की सूचना करने वाला लक्षण है। जिस तरह नारियल के पानी में डाला हुआ कपूर भी मृत्यु के लिए होता है, वैसे ही इस पंचम काल में गुण भी दोष बनने वाले होंगे। इस प्रकार विचार कर श्रवण भगवान महावीर प्रभु ने माता के मन में उत्पन्न हुआ अपने संबंधित इच्छित प्रार्थित और मन में संकल्प को अवधि ज्ञान से जानकर अपने आप को एक कोने में हिलाया। अब गर्भ की कुशलता जानकर त्रिशला रानी हर्षित तथा संतुष्ट होकर बोल उठी, निश्चय ही मेरा गर्भ मरा नहीं और गला भी नहीं है, अब हिलने लगा है। इस प्रकार कहकर हर्षित प्रसन्न हुई त्रिशला रानी विलास करने लगी। गर्भ की कुशलता मालूम होने से त्रिशला रानी हर्ष से उल्सित नेत्र वाली, कपोल वाली, प्रफुल्लित मुख कमल वाली और तथा रोमांच कंचुक वाली होकर मधुर वाणी से कहने लगी, मेरा गर्भ कुशल है। मैंने अति मोह के कारण कुविचार किए, अभी मेरे सद्भाग्य विद्यमान है। मैं 3 भुवन में मान्य हूँ, भाग्यशाली हूँ और मेरा जीवन धन्य एवं प्रशंसनीय है। मेरा जन्म कृतार्थ है। श्री जिनेश्वर देव की मुझ पर पूर्ण कृपा है। गोत्र देवियों ने भी मुझ पर कृपा की है और मैंने जो श्री जिन धर्म रूप कल्प वृक्ष की आज तक आराधना की है वह आज सफल हुई है। इस प्रकार अत्यंत हर्ष युक्त चित्त वाली त्रिशला देवी को देखकर वृद्ध स्त्रियों के मुख कमल से जय जय नंदा शब्द निकलने लगे। कुलांगनाएँ हर्षपूर्वक मनोहर धवल मंगल गीत गाने लगी। चारों ओर ध्वज पताकाएँ उड़ने लगी और स्थान स्थान पर स्वस्तिक पूरे जाने लगे। समस्त राजकुल आनंदमय हो गया। वाद्य गीतों एवं नाटक से उस समय राजकुल देवलोक के समान शोभायमान हो गया। करोड़ों धन वधाम ने सिद्धार्थ राजा ने ग्रहण किए और धन दान दिया। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा अत्यंत हर्ष युक्त होकर कल्प वृक्ष के समान शोभा युक्त हो गए। श्रमण भगवान महावीर प्रभु गर्भ में रहते हुए 6.5 महीने बीतने पर इस प्रकार का अभिग्रह करते हैं, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं घर से निकलकर दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। गर्भ में होने पर भी जब माता का मुझ पर इतना स्नेह है, फिर जब मेरा जन्म होगा तब तो न जाने कैसा स्नेह होगा। यह समझकर प्रभु ने पूर्वोक्त अभिग्रह धारण किया और दूसरों को भी माता पिता की भक्ति करने का मार्ग दिखलाया। कहा भी है कि पशु जब तक माता का दूध पीते हैं तब तक ही माता पर स्नेह रखते हैं। अधम मनुष्य जब तक स्त्री न मिले तब तक माता पर स्नेह रखते हैं और मध्यम मनुष्य जब तक माता घर का कामकाज करती है तब तक माता पर स्नेह रखते हैं। परंतु उत्तम पुरुष जीवन पर्यंत माता को तीर्थ समान समझकर उस पर स्नेह रखते हैं। अब त्रिशला रानी ने स्नान किया, बाद में इष्ट देव का पूजन किया तथा कौतुक मंगल किया और सर्व प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई। उस गर्भ का त्रिशला रानी इस प्रकार से पोषण करती है, न अति ठंडे, न अति गर्म, न अति तीखे, न अति कड़ुए, न कसेले, न अति खट्टे, न अति मीठे, न अति चिकने, न अति रूखे, न अति आर्द्र, न अति सूखे। सर्व ऋतु में सुखकारी इस प्रकार के भोजन, आच्छादन, गंध और पुष्पमाला आदि से पोषण करने लगी, क्योंकि गर्भ के लिए शीत पदार्थ हानिकारक होता है। उनमें कितने ही वायु करने वाले होते हैं और कितने ही पित्त करने वाले और कितने ही कफ करने वाले होते हैं। वाग्भट नामक वैद्यक ग्रंथ में भी कहा है कि गर्भवती स्त्री वायु वाले पदार्थ खाए तो गर्भ कुबड़ा, अंधा, जड़ बुद्धि वाला तथा वामन रूप होता है।
पित्त वाले पदार्थ भक्षण करे तो गर्भ स्खलित, पीला तथा चित्री वाला होता है। कफ वाले पदार्थ भक्षण करे तो पांडु रोग वाला होता है। अति क्षार वाला भोजन नेत्र को हानि पहुंचाता है। अति ठंडा भोजन पवन को कोपायमान करता है। अति उष्ण बल को हरता है। अति काम विकार जीवित को हरता है। यान पालक पर बैठकर मुसाफरी करना, मार्ग गमन, मार्ग में बहुत चलना, स्खलना पाना, ऊंचे नीचे उमड़क बैठना, गिर पड़ना, पीड़ा का होना, अति दौड़ना, किसी के साथ टकराना, चलते चलते बारंबार स्खलना पाना और लटकना, विषम स्थान पर सोना, विषम जगह पर बैठना, उपवास करना, वेग का विघात होना, अति रूखा, अति तीखा, अति कड़वा भोजन करना, अति रोग, अति शोक करना, अति खारी वस्तुओं का सेवन करना, अतिशा रोग, वमन, जुलाब, हुक्की लेना और अजीर्ण आदि से गर्भ गल जाता है, अपने बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी से त्रिशला रानी ऊपर बताए हुए कारणों को जानकर किस ऋतु में कौन सी वस्तु खाने से गुणकारी होती हैं वह समझते हैं। वर्षा ऋतु में यानी श्रावण और भादरवा में नमक खाना अमृत के समान है। शरद ऋतु में यानी आशोज और कार्तिक में पानी अमृत के समान होता है। हेमंत यानी मार्गशीर्ष और पोष में गोदुग्ध अमृत तुल्य यानी दूध अमृत के समान होता है। और शिशिर में यानी महा और फाल्गुन महीने में खट्टा भोजन अमृत के समान होता है। और वसंत ऋतु में यानी चैत्र और वैशाख में घी खाना अमृत के समान होता है। तथा ग्रीष्म ऋतु में यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में गुड़ का भोजन अमृत के समान होता है। अब त्रिशला रानी ज्वर, रोग रहित, शोक रहित, मोह रहित, भय और परिश्रम रहित सुख से रहती हुई गर्भ का पोषण करती हैं, क्योंकि रोग गर्भ को हानिकारक होते हैं। सुश्रुत नामक वैदिक ग्रंथ में कहा है कि यदि गर्भवती स्त्री दिन में निद्रा ले तो गर्भ भी निद्रालु या आलसी होता है। अंजन आंजने से गर्भ अंधा होता है। रोने से गर्भ विकृत आँखों वाला होता है। स्नान तथा लेपन से दुराचारी तथा तेल मर्दन कुष्ठ रोगी होता है। नाखून खाने से खराब नाखून वाला बनता है। अति दौड़ने से चंचल स्वभावी, अति हंसने से काले दांतों वाला, काले ओठ वाला होता है। काले तलुए वाला और काली जीभ वाला होता है। बहुत बोलने से बकवास करने वाला और अधिक शब्द सुनने से बहरा होता है। अलेखन से स्खलित होता है और पंखे आदि का अति सेवन करने से उन्मत्त होता है। इस प्रकार त्रिशला देवी को कुल की वृद्ध स्त्रियां शिक्षा देती हैं, कहती हैं कि हे देवी, तू धीरे धीरे चल, धीरे धीरे बोल, क्रोध को त्याग दे, पथ्य वस्तुओं का सेवन कर, नाड़ा ढीला बांध, खिलखिलाकर न हंस, खुले आकाश में न बैठ, पलंग पर सोती रहे, घर के बाहर न जा, ऊंचे न नीचे न जा। इस प्रकार गर्भ से आलस्य वाली त्रिशला रानी को शिक्षा देती है। त्रिशला रानी भी गर्भ को हित करने वाली वस्तुओं का सेवन करती हैं। आरोग्यवर्धक पथ्य भोजन सो भी समय पर ही करती है। कोमल शैया और कोमल आसन का सेवन करती है। गर्भ को हितकर परिणाम युक्त वाले न्यूनाधिक रहित पथ्य यानी आरोग्य करने वाला और गर्भ को पोषण करने वाला ऐसा ही आहार, उस प्रकार के आहार को उचित स्थान और उचित समय में करती है तथा खुद के परिवार के सिवाय दूसरे लोगों से रहित होने से निर्जन एकांत वाली और सुख उत्पन्न हो तथा मन को अनुकूल यानी चित्त को आनंददायक इस प्रकार की हलने चलने की तथा बैठने उठने के स्थान से सुखपूर्वक रहती है। आचार नव से गर्भ का वो पालन करती है। तो गर्भ के प्रभाव से त्रिशला क्षत्रियानी को विविध दोहले उत्पन्न हुए। वे इस प्रकार है, मैं प्राणियों की हिंसा बंद कराने का पडह बजाऊं, दान दूं, सद्गुरुओं की अच्छी तरह पूजा सत्कार करूं, तीर्थंकरों की पूजा रचाऊं, विशेष महोत्सव पूर्वक संघ का वात्सल्य करूं, सिंहासन पर बैठकर उत्तम छत्र मस्तक पर धारण कराऊं, उत्तम श्वेत चामर
अपने आसपास ढुलाऊं, सब पर आज्ञा चलाऊं और राजा लोग आकर मेरे पाद पीठ को नमस्कार करें। हाथी के मस्तक पर बैठकर सामने पताकाएं फहरा रही हो, बाजे के नाद से दिशाएं गूंज रही हो और आगे जन समुदाय जय जय शब्द कर रहे हो, तब मैं हर्षित होकर उद्यान की पाप रहित क्रीड़ा करूं। सिद्धार्थ राजा ने त्रिशला रानी के समस्त मनोरथ पूर्ण करने से संपूर्ण हुए दोहले वाली, इच्छित पदार्थ प्राप्त होने से सम्मान पाए हुए दोहले वाली, कोई भी दोहले की अवगणना नहीं होने से अविमानित यानी अवगणना रहित दोहले वाली तथा उत्पन्न हुए मनोरथ को इस प्रकार पूर्ण किए जिससे फिर मनोरथ की इच्छा न हो, और उसी से अब दोहले बिना की त्रिशला जिस प्रकार गर्भ को बाधा न पहुँचे, उस प्रकार स्तंभ आदि का अवलंबन लेती हुई, सुख से निद्रा करती हुई, उठती हुई, सुखासन पर बैठती हुई तथा निद्रा बिना भी शैया पर लेटती हुई, जमीन पर विहार करती हुई त्रिशला रानी सुखपूर्वक गर्भ को धारण करती है। आपचखान उपवास वाले चौविहार, तिविहार, पानाहार, हाथ जोड़ो। सुरगे अबतटमस्काय चौविहम तिविम विहारम असनमबारी चमणिक पानाहार पोषि साठ पोषि पुरी मठवनमगाय अनथना बंगन संगमकारणम दिशा मोहिनम संगम महतरागरणम ससमवति आगरणम पानस लेवेन वा छेन वा बहुलेवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा बोसरे आंबीले कासना बेयासना पोरसी साठ पोरसी पुरी मठवड उगेश्वर मुंगारसी पोरसी साठ पोरसी पुरी मठवड मनगाय उगेश्वर चौबी अंबी आहारम असनमकारणम दिशा मोहिनम महतरागरणम ससमवति आगरणम आयंबिल गपस्काले वाले वेनम गिहत संसटिनम उखित वेगरम पडसंगुर बाइठमनियागरणम महतरागरणम ससमवति आगरणम एकासनम बेयासनम पचखाय चौबी अंबी अनमंगल ससागरणम सागारियागरणम आउटन बसारिनम गुरु अबुट्ठानिनम पारिठमनियागरणम महतरागरणम ससमवतियागरणम पानस लेवेन वा छेन वा बहु लेवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा बोसिरे। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे।